Hello student, good afternoon and welcome back to online platforms of Bright Career Academy। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी भी आप लोगों की अच्छी से चल रही होगी। इसके पहले वीडियोज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ था और स्पेशली जो सारे टॉपिक्स थे वो सोशल साइंस के ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। और आज की इस वीडियोज़ में हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। मैथमेटिक्स का ये पहला वीडियो है, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल जीरो से शुरू किया हुआ है, क्योंकि शुरू से ही शुरू करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे शुरू से शुरू किया हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे इंग्लिश में हिंदी का क ख इंग्लिश का ABC वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है, नंबर पढ़ना पड़ता है, नंबर को समझना पड़ता है। एक्चुअली नंबर क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर क्या होता है? नंबर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक सिंबल, ऐसा कोई भी कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है जो हमारे इस सवाल का जवाब देता है हाउ मेनी का, यानी कितना का, तो उसी को हम लोग नंबर कहते हैं। जैसे हम आपसे अगर सवाल कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स मिले, तो आप कोई ना कोई नंबर में ही डिनोट कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें, इनको जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग नंबर कहते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम 52 ये लिख दिए, तो ये एक 52 एक नंबर है। ये सारी नंबर हैं। नंबर जो होते हैं वो किसी चीज़ को नापने गिनने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं नंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए। कई तरीक़ों से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली नंबर जो होता है, आप समझ गए होंगे नंबर जो होता है एक ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हमारे किसी चीज़ की वैल्यू को बताता है, वो कितना है, कैसे है, कितना है। और जब भी हम हाउ मेनी का रिप्लाई देते हैं, जो चीज़ हमें रिप्लाई देता है उसका जो आंसर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड नंबर। अब नंबर जो है, सबसे बड़ी बात यह है, एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि नंबर का जो स्पेलिंग होता है NUMBER, नंबर। तो इस हिसाब से हम लोगों को नंबर को शॉर्ट फॉर्म में NU लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नंबर को NU न लिख करके NO लिखा जाता है। ऐसा आप बता सकते हैं क्यों लिखा जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल कि नंबर को NU के बजाय NO ही क्यों लिखा जाता है, क्यों NO लिखा जाता है। तो नंबर जो है, नंबर शब्द जो है वह एक लैटिन वर्ड है। एक लैटिन वर्ड है नंबर, जो न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। न्यूमरोलॉजी एक लैटिन वर्ड होता है जिससे लिया गया है, नंबर बना हुआ है। न्यूमरोलॉजी का एक्चुअली मतलब ये होता है संख्या, और ये न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए, न्यूमरोलॉजी का क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट लेटर जो है न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है जब ये, तो न्यूमरो का फर्स्ट लेटर N और लास्ट लेटर O, ये दोनों को मिला करके ये शॉर्ट में हम इसको NO लिखते हैं। तो आप समझ गए कि नंबर को NU के बजाय NO क्यों लिखा जाता है। बिकॉज ये नंबर जो है एक लैटिन वर्ड न्यूमरोलॉजी से बना हुआ है, न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी से बने होने के कारण न्यूमरो के फर्स्ट और लास्ट लेटर को मिला करके इसे शॉर्ट में NO ही लिखा जाता है। अब डिजिट जो है क्या होता है, यानी जिस चीज़ों से, वैसे कैरेक्टर्स, वैसे छोटे छोटे अक्षर या सिंबल जिसके ज़रिए हम लोग जो है नंबर को डिनोट करते हैं, उसे हम डिजिट कहते हैं। ये जो डिजिट होते हैं वो कुल 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है,
ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 9 तक जाता है। इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है या दशमिक पद्धति कहा जाता है। इसको हम लोग जो है हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं, सबका अलग अलग ये होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सबका अलग अलग डिजिट होता है, स्क्रिप्ट होता है, उसकी अपनी अपनी लिपि होती है। इंग्लिश में हम लोग कुछ रोमन जो है अलग होता है, अरेबिक अलग होता है, इंडो अरेबिक अलग होता है, बंगाली में अलग तरह से इसको लिखा जाता है। तो ये सारे डिजिट हैं, कुछ डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको उसको देख सकते हैं। अब नोमिनल्स क्या होते हैं? नोमिनल्स जो होते हैं ऐसे कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे कैरेक्टर्स या कैरेक्टर्स के ग्रुप्स, उसी को न्यूमेरल कहा जाता है। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले जो डिजिट होते हैं या जो सिंबल होते हैं, उस सिंबल को ही हम लोग जो है नोमिनल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दिए हैं 15, तो 15 में 5 और 1 दोनों 2 डिजिट मिले हुए हैं, 2 सिंबल मिल करके और इस नंबर को बनाए हुए हैं। तो ये सारे इसी को हम लोग न्यूमेरल्स कहते हैं। न्यूमेरल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक इंडो अरेबिक नोमिनल्स, इंडो अरेबिक नोमिनल्स जो हम लोग लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 जो लिखते हैं, ये एक्चुअली इंडो अरेबिक नोमिनल्स होते हैं। भले हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश या हिंदी में इसको 1 2 लिखा जाता है, ये इंडो अरेबिक नोमिनल्स होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है रोमन नोमिनल्स। रोमन नोमिनल्स क्या होता है? तो रोमन नोमिनल्स जो होते हैं वो एक्चुअली रोमन नोमिनल्स जो है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्चुअली उनको जो है 7 सिंबल्स उसमें होते हैं। उन्हीं सारे सिंबल्स को मिला करके रोमन नोमिनल्स बना हुआ है, जिसमें एक ये होता है, एक भी करके होता है, फिर एक एक्स होता है, फिर एक एल होता है, फिर एक सी होता है, फिर एक डी होता है और फिर एक एम होता है। इतना ही सारे सिंबल से पूरे रोमन नोमिनल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। आपको यहाँ पर हम सुविधा के लिए रोमन नोमिनल्स दिए हुए हैं, लिख रखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी काम आएगा। 1 2 3 4 ऐसे लिखे जाते हैं। फिर 10 जो लिखा जाता है, 9 जो लिखा जाता है, तो 10 के पहले हम लोग 1 घटा लेते हैं, यानी इसके पहले जब 1 लगा देते हैं तो 9 हो जाता है। वैसे ही 10 के बाद से फिर 1 2 3 4 लगाते हैं, चलेंगे 20 जो है 18 तक चले जाएंगे, फिर 19 तक चले जाएंगे, उसके आगे ऐसे 9 लगा देंगे। और फिर क्या होता है कि उसके बाद से फिर ऐसे लिखते लिखते ट्रिपल एक्स किए तो 3 डबल एक्स करेंगे 20 हो जाएगा, ट्रिपल एक्स करेंगे 30 हो जाएगा। लेकिन 4x लिखने से 40 नहीं होता है। अब 50 से x जो है घटाना पड़ता है, 50 से 10 घटाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 है, और 50 से 10 हम इसके पहले यानी 50 को लिखते हैं l, और इसमें से जब हम लोग x को पहले लिख देंगे यानी 10 घट जाएगा, तो ये दैट इज़ 40, ये 40 हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसके बाद से फिर 50 और 50 में 10 ऐड कर दिए तो 60 हो जाएगा। इस तरह से 70 80 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, 80 होगा। और फिर जब 90 लिखना होगा तो हम लोग 100 और 100 से पहले जो है 10 घटा देंगे। पहले लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो घट जाता है, तो वो 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। फिर सी लिख देंगे तो 100 हो जाएगा। डबल सी रिपीट करेंगे 200, ट्रिपल सी रिपीट करेंगे 300, लेकिन 4 टाइम्स सी रिपीट करने से 300, और 4 टाइम्स से सी को रिपीट करने से 400 नहीं होता है। 400 के लिए फिर वही कंसेप्ट है, वही हम लोगों का रूल्स है कि हम डी लिखेंगे यानी 400 500 और इसमें से 100 घटा देंगे तो सी डी मीन्स 400। फिर डी 500 हो गया। फिर डी के बाद हम लोग जो है जितनी बार सी जोड़ते जाएंगे कम से कम जो है अधिक से अधिक 3 बार, तो डी और सी लिखेंगे तो 600, और डी डबल सी लिखेंगे 700, और डी ट्रिपल सी लिख देंगे तो हमारा 800 हो जाएगा। फिर जब 900 लिखना होगा तो हम लोग एम क्या करेंगे, एम लिख देंगे मतलब 1000, और 1000 में से जब हम 100 घटाएंगे तो 100 घटाने के लिए उसके पहले सी लगा देंगे, यानी सी एम मीन्स 900। उसके बाद से 1000 हो गया, डबल एम करेंगे 2000 हो जाएगा, ट्रिपल एम करेंगे 3000 हो जाएगा। अब आती है यहाँ से थोड़ी सी ट्विस्टिंग। 300 के बाद
जो है 3000 के बाद हम लोग को अगर 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ये सब लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोगों को जितना लिखना होता है 3000 तक तो हम लोग रिपीट करते हैं, उसके बाद जितना भी लिखना होगा उसके ऊपर हम लोग रेकरिंग लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे, वो हो जाएगा। सपोज दैट आपको लिखना है 8000, तो आप ऐसे 8 लिख दीजिए और उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा, ये 8000 हो जाएगा। आपको अगर 50,000 लिखना है तो 50 लिख करके ऊपर एक लाइन खींच दिए, 50,000 हो जाएगा। आपको 25,000 लिखना है तो 25 लिख दीजिए और उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, दैट इज़ 25,000, ये 25,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम रोमन न्यूमेरल्स को समझते हैं। अब थोड़ा रोमन न्यूमेरल्स के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि रोमन न्यूमेरल्स एक्चुअली कितने सिंबल से बने हुए हैं। अभी हम आपको बताएं कि रोमन न्यूमेरल्स जो है में कुल मिलाकर के 7 सिंबल्स होते हैं, जो एक ये सिंबल होता है, दूसरा जो है ये 10 का सिंबल होता है, तीसरा 50 का सिंबल होता है, चौथा 100 का सिंबल होता है, पांचवा 500 का सिंबल होता है और छठवां 1000 का सिंबल होता है। और सॉरी, एक 5 का सिंबल हमने छोड़ दिया है, तो 5 का सिंबल होता है। यानी 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 और इन्हीं सारे सिंबल्स के इस्तेमाल से रोमन न्यूमेरल्स को बनाया गया है, रोमन न्यूमेरल्स बनते हैं। कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर कब ऐड हो सकते हैं। इन सारे नंबर्स में कुछ ही नंबर्स होते हैं जो सब्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी नहीं, पहले नहीं आते हैं। जैसे ये 1 पहले घटता है, उसके बाद से ये x भी किसी नंबर के पहले लग जाता है, ये भी किसी नंबर के पहले लग जाता है। ये सारे नंबर्स के पहले लगने वाले लेटर्स हैं, तो ये नंबर्स के पहले आते हैं। जब भी ये किसी नंबर्स के पहले आएंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उससे बड़े नंबर्स के ही पहले आएंगे। जैसे 1 है, वो 5 के पहले आ सकता है और 10 के पहले आ सकता है, लेकिन 50 ये 100 के पहले नहीं आएगा। उसके बाद से हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल समझ लेते हैं कि जो नंबर है वो रिपीट कौन कौन सा होता है। तो रिपीटेड नंबर में ये 1 हो सकता है, ये 10 भी रिपीट होता है, फिर C भी रिपीट होता है और फिर M रिपीट होता है। ये सारे नंबर्स रिपीट हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। कहीं पर अगर डी लिखा होगा तो ये रॉन्ग है, आप उसे गलत कर दीजिएगा। उसके बाद से कहीं भी अगर आपको मान लीजिए M लिख करके DM लिखा होगा और ये दे दिया होगा कि ये 500 है, तो दैट इज़ रॉन्ग, ये भी गलत हो जाता है। तो कौन घटता है कौन नहीं घटता है, इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, इसको पहले नहीं लिखा जा सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नंबर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो 2 तरह के नंबर्स होते हैं। पहला नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर का मतलब होता है कि वैसे नंबर जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताए, उसकी मात्रा बताए, उसकी संख्या बताए, उसे हम लोग कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर में क्या होता है, क्वांटिटी और किसी चीज़ की नंबर्स बताए जाते हैं, संख्या बताई जाती है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कितने रुपये हैं, तो आप 20 रुपये कहिएगा। कितने स्टूडेंट आज इस क्लास में उपस्थित हैं, तो मान लीजिए 50 कहिएगा, 100 कहिएगा, जो भी कहिएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ हमने लिख रखा है। इंग्लिश में इसको 1 2, हिंदी में 1, और सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग वैसे लिखते हैं। तो इसे हम लोग कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। इसे कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटिव तक, अनंत तक जाता है। इस नंबर को हम लोग जो है कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो नंबर होता है, नंबर का जो सेकेंड टाइप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डिनल का मतलब होता है जो ऑर्डर बताता हो। यानी ये नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर जो ऑर्डर बताए, उसे हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। एक्चुअली आप लोग हमेशा देखते हैं और सब लोगों का सपना होता है, स्कूलिंग स्टूडेंट का सबका सपना ही होता है कि मैं फर्स्ट आता। एक्चुअली ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या बता रहा है? फर्स्ट का मतलब, फर्स्ट आने का मतलब ये है कि आप जो हैं पहले कैटेगरी में हैं, सबसे पहले, सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में हैं। सेकंड दूसरी कैटेगरी, थर्ड तीसरी कैटेगरी। तो ये जो है एक
स्पेस बताता है, एक प्लेस बताता है, स्थान बताता है, आपका वैल्यू मतलब आपका क्या बोलते हैं, आपका पोस्ट बता रहा है, आपका प्लेस बता रहा है कि आप कहाँ पर हैं, आपकी स्थिति को बता रहा है कि आप कौन सी स्थिति पे, आपका लेवल क्या है। तो जब कोई नंबर जो है किसी चीज़ की स्थिति को बताता है कि एक्चुअली है कहाँ, उसका पोजीशन बताता है, तो उस नंबर को हम लोग जो है ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर दैट नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी थिंग्स, जो किसी चीज़ की पोजीशन को बताता है उसे हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपके क्लास में आपका पोजीशन क्या है, तो अगर पहले पोजीशन पे तो पहला बोलिएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, सपोज दैट अमित जो है वो लाइन में पहली लाइन की पहले ही नंबर पे खड़ा है, तो उसको कहा जाएगा अमित जो है फर्स्ट लाइन के फर्स्ट जो है रो में, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट जगह पे है। फिर सेकंड, अगर हम मान लीजिए सेकंड स्टूडेंट को बुलाते हैं तो उसके पीछे वाला लड़का आएगा। तो इस तरह के जो है नंबर को हम लोग ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। इसको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट का मतलब होता है हिंदी में पहला, सेकंड मतलब दूसरा, थर्ड मतलब तीसरा और फोर्थ मतलब चौथा, ऐसे करके ये बढ़ते चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जैसे फर्स्ट लिखना है तो आप 1 लिख करके ST लगा दीजिएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 2 लिख करके ND लिख दीजिएगा सेकंड, 3 लिख करके RD लगा दीजिएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे करके इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे 21वां लिखना है तो 21वां लिखना है तो 21 TH नहीं लगता है, 21 लिख करके और ST लगाएंगे फर्स्ट। फिर 22वां लिखना है तो 22 लिख करके ND लगाएंगे, 22 इसको पढ़ेंगे। 23वां लिखना है तो 23 लिख करके RD लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे 23। उसी तरह जब भी आप 10th पे जाइएगा, 10th डिजिट पे जाइएगा, जैसे मान लीजिए 31वां लिखना है तो पहले इसको हम लोग 31 लिखेंगे, 32वां को 32 और 33वां को 33 और इस तरह से 34वां का तो TH लगा देंगे सिर्फ 24th। उसके बाद से TH लगाते जाना है। फिर 61वां लिखना हो अगर आपको तो 61 उसको लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है न्यूमेरल्स जो है नेचुरल नंबर्स, अब अलग अलग तरह के जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो काउंटिंग करने की जो नंबर्स होते हैं, वैसे जो द काउंटिंग नंबर्स ऑफ द इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 0, जो भी नंबर्स यानी काउंटिंग करने के वैसे नंबर्स होते हैं या वैसे इंटीजर जो 0 से बड़े होते हैं, जो 0 से बड़े होंगे उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और इसीलिए ये 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद से दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। अब जब नेचुरल नंबर में हम लोग 0 जोड़ देते हैं, यानी जो नंबर 0 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, और जो नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है किसी चीज़ को काउंट करने में किया जाता है। ये जैसे 1 2 3 4 हम किसी भी चीज़ की जो काउंटिंग करते हैं वो नेचुरल नंबर के द्वारा ही करते हैं। होल नंबर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, होल नंबर में सिर्फ वही है, नेचुरल नंबर ही है, एक ज़्यादा चीज़ जुड़ जाती है जो 0 होता है, एक 0 जुड़ जाता है तो वो होल हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसी को होल नंबर कहते हैं। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो होल नंबर है उस होल नंबर में आपका ये पूरा नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, यहाँ से है कि नहीं, है ना। तो होल नंबर में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, समाहित होता है, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक जा रहा है, होल नंबर 0 से अनंत तक जा रहा है। तो एक्सेप्ट ऑफ 0 होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाते हैं 0 को छोड़ने के बाद से। लेकिन 0 को जब इंक्लूड कर देंगे नहीं होगा, तो 0 को छोड़कर तो सब होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको कहें कि सारे नेचुरल नंबर एक होल नंबर हैं, तो है सभी नेचुरल नंबर। देखिए तो ये सारे नेचुरल नंबर एक होल नंबर है कि नहीं है, 1 भी होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, सब होल नंबर है। लेकिन इसी बात को अगर ऐसे पूछा जाए
क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है एक ऐसा नेचुरल नंबर, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए इस नोट को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग इंटीजर्स पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं और जीरो से बड़े भी होते हैं। यानी कि जो चीज़ें, जो नंबर जीरो से छोटे और जीरो से बड़े, सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर कहते हैं। भाई जीरो से जब छोटा जीरो से बड़ा होगा तो जीरो महाराज तो बीच में आ जाएंगे, इसीलिए इंटीजर्स के बीच में जीरो को माना जाता है, कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं भी पूछ दिया जाए कि इंटीजर्स का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उसे वो कौन सा डिजिट होता है, तो हमेशा जीरो होता है। अब देखिए, जीरो से छोटे और जीरो से बड़े दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो जो जीरो से छोटे जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, जो जीरो से बड़े होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर जीरो एक बाउंड्री लाइन है, यहाँ से अब देखिए ये जीरो से छोटे जो हैं इधर आ जाइए, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब निगेटिव हो जाएंगे। राइट साइड में जब बढ़िएगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो इंटीजर्स में जो है दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? तो जीरो से बड़े सभी इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो से बड़े जितने भी इंटीजर्स होंगे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और इनके आगे प्लस छुपा रहता है या हम लोग प्लस लिख भी सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो जीरो से बड़े होंगे, और जब जीरो से बड़े होंगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो जीरो के किस साइड होंगे? राइट साइड में होंगे। इस बात को नोट करके रखिएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं इट लाइज राइट साइड फ्रॉम द जीरो। सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो जीरो के राइट साइड जो है प्रेजेंट होते हैं, रहते हैं। और जब जीरो के ही राइट साइड में हो गए तो फिर निगेटिव नंबर्स के तो राइट साइड में होंगे ही, बिकॉज निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो जीरो से राइट साइड में होता है, और जब जीरो से राइट साइड में है तो निगेटिव नंबर्स के भी राइट साइड में होता है। अगर आपको यहाँ पर कोई एक नंबर दे दिया गया 3 और दे दिया गया 2 और बोला जाए कि इसमें कौन राइट साइड में होगा, तो स्वाभाविक है जो पॉजिटिव होगा, तो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए 2 3 के राइट साइड में होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम दे दिए -3 और 0 या 0 और -3, हाँ, तो 0 और -3 में क्या है कि 0 मिड में होता है और -3 जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो जब ऐसे ही हम जान गए, ऐसे ही समझ गए कि 0 से लेफ्ट में निगेटिव नंबर होता है तो 0 राइट में हो जाएगा, तभी तो 0 के लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स होंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव नंबर जो होता है वो ऑलवेज 0 से राइट साइड में होगा और निगेटिव नंबर के भी राइट साइड में होगा। दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। जब 0 से बड़ा होगा तो निगेटिव नंबर से भी बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता ही है, और ये हमेशा सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है निगेटिव नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स बोलिए या इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, इंटीजर और नंबर्स सेम चीज़ होती है। तो निगेटिव नंबर या निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो वैसे इंटीजर्स या वैसे नंबर जो 0 से छोटे होते हैं उसे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स या निगेटिव नंबर कहते हैं। इन सभी नंबर्स के आगे जो है माइनस के सिंबल लगे होते हैं, निगेटिव सिंबल लगे रहते हैं। अब जो है चूँकि ये 0 से छोटे हैं, तो 0 से जब छोटे हैं तो हर हाल में 0 के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होंगे। तो सारे निगेटिव नंबर जो होते हैं वो लाई फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द 0, ये 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं, और 0 के जब लेफ्ट साइड में होंगे तो एवरी पॉजिटिव नंबर्स के भी लेफ्ट साइड में होंगे। यानी कोई 0 निगेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लेफ्ट साइड में पड़ेगा, और पॉजिटिव नंबर जो होगा वो निगेटिव नंबर के राइट साइड में पड़ेगा। इतना आप समझ गए। उसके बाद से जो निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं, वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। तो जब 0 से ही छोटे हो जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर से तो छोटे होंगे ही।
तो आप इतना समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। तो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये बीच में है, बेचारे बिचवनियाँ हैं, कहीं के नहीं है, जैसे बॉर्डर होता है। अब स्पेसिफिक इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर्स जिनके केवल एक ही फैक्टर्स होते हैं उसे स्पेसिफिक इंटीजर कहते हैं। जिस नंबर के या वैसे इंटीजर जिसका केवल एक ही फैक्टर हो उसे स्पेसिफिक इंटीजर कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे नंबर में एक वन ही ऐसा नंबर है जो स्पेसिफिक नंबर के अंदर आता है, बिकॉज वन का केवल वन फैक्टर होता है। यानी फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, एक्चुअली पूरा परफेक्टली डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो वन जो है वन से डिवाइड होगा और कोई तो है नहीं, इसलिए इसको स्पेसिफिक इंटीजर के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी उनमें केवल दो संख्याओं से ही भाग लगते हैं, उसे हम लोग जो है प्राइम नंबर कहते हैं। वो दो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वो दो संख्याएं, एक तो वो खुद होता है और एक वन होता है, यानी वन से तो सब डिवाइड हो जाएंगे। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल दो ही फैक्टर होंगे। जैसे दो लिख लीजिए, तो टू जब कटेगा तब एक से कटेगा, नहीं तो टू से कटेगा। 5 जब जो है डिवाइड होगा परफेक्टली तो या तो 1 से या इटसेल्फ 5 से। यानी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके केवल दो फैक्टर होते हैं, और दोनों फैक्टर आप बता सकते हैं, एक तो 1 होता होगा, एक जो नंबर है वो खुद का। तो 11 का मतलब हो गया कि एक 11 1 से कटेगा और एक सिर्फ 11 से कटेगा, और किसी नंबर से ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर 1 और अपने आप को छोड़ करके किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, परफेक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन नंबर्स के केवल दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट इसका अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर जो है वैसे नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर जो होते हैं दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जब किसी नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 3 हो गया तो भी कंपोजिट है, 4 हो गया तो भी कंपोजिट है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं। 4 के जो फैक्टर होंगे, ये 4 1 से तो कटेगा और 4 से तो कटेगा, ये तो एकदम कन्फर्म है। इसके अलावा ये 2 से कट जाएगा, तो टोटल इसके 3 फैक्टर हुए, इसलिए ये कंपोजिट है। चलिए 6 के बारे में बात कर लेते हैं। 1 और 6 से तो कटेगा, इसके अलावा 2 और 3 से भी कटेगा, इसके टोटल फैक्टर हो गए 4, दैट इज़ इसलिए ये कंपोजिट हैं। तो जितने भी नंबर जो होते हैं वो खुद एक और खुद को छोड़ करके किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, उस तरह के नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसे जो है वैसे जो दो नंबर्स होते हैं जिनके बीच जो है कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, जिनके बीच केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसे हम जो है को प्राइम कहते हैं। तो जैसे 5 और 7 में एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ये दोनों एक ही से कटेंगे और किसी नंबर से नहीं कटेंगे। 6 7 भी होगा तो सिर्फ 1 से ही दोनों कटेगा, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगा। एक्चुअली फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो जैसे 5 किस से कटेगा, ये हम लिखेंगे 1 से 5 से। फिर 6 किस से कटेगा, तो मान लीजिए ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और दोनों में ये कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। इसलिए तो जब भी दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, यानी एक कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में एक ही ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, या किसी भी दो नंबर में जब केवल कॉमन फैक्टर के नाम पर एक ही हो, कॉमन हो, उसे हम लोग जो है को प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वैसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है और दोनों ही प्राइम होते हैं, यानी 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी 2 लगातार ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उसे हम कंसेक्यूटिव जो है उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 2 है, यानी 5 - 3 इक्वल टू 5
5-3 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये को प्राइम है। तो जो ऐसे दो प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर यानी लगातार प्राइम नंबर्स, लगातार जो प्राइम नंबर्स हों और लगातार होंगे तभी डिफरेंस 2 होगा। तो वैसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है यानी जो दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो उसे हम लोग जो है कहेंगे ट्विन प्राइम। या वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो जब डिफरेंस 2 होगा तो कंसेक्यूटिव भी होंगे, कंसेक्यूटिव ही होंगे, इसलिए इन्हें ट्विन प्राइम कहा जाता है। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13 एंड 17 19 और 13 17 तो नहीं होगा, 17 19 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो 2 से परफेक्टली एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाते हैं। यानी वैसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली कंप्लीटली डिवाइजेबल होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी जो नंबर जो है 2 से कट जाते हैं, जिस नंबर में 2 से भाग लग जाता है, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाती हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको सम संख्या कहा जाता है। दो एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब जो है प्राइम नंबर जो है इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जो 2 से परफेक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इसको हिंदी में जो है विषम संख्या कहा जाता है। जो 2 से नहीं कटे वो विषम, जो 2 से कट जाए पूरा वो सम। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ जो है यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, अगर दोनों लगातार हों, दो लगातार इवन या ऑड नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा जो होता है 2 का होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2, 10 एंड 12 के बीच का डिफरेंस 2। हर हाल में यहाँ पर दोनों के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 2 का ही होता है। उसी तरह ऑड नंबर पे हम लोग देखते हैं। ऑड नंबर में क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का भी डिफरेंस 2 होता है। 7 से 5 2, 5 से 3 गया 2, 3 से 1 गया 2 ये होता है। अब ऑड और इवन नंबर की पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑड नंबर जो होता है वो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जो है 1, 3, 5, 7 एंड 9 होता है। और इवन नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा यानी लास्ट वाला जो डिजिट होगा ये वाला, ये लास्ट का वो 0, 2, 4 और 6 और 8 में से ही कुछ होगा। 0 होगा या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। जैसे मान लीजिए 40 लिख दिया, ये यूनिट डिजिट कितना है? 0 तो इवन है। उसी तरह लिख दिया 52 यूनिट डिजिट कितना है? 2 तो ये इवन है। उसी तरह लिख दिया 58 यूनिट डिजिट कितना है? 8 तो ये इवन है। यानी जिस नंबर के यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो इवन नंबर होता है। और जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, और एक्चुअली ऐसे करके आते जाते हैं, उसे हम जो है ऑड नंबर कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? तो वैसे 3 नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो और तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर हो उसे प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 5, 3, 5 और 7 ये एक ही ऐसे नंबर हैं। प्राइम ट्रिपलेट में पूरे नंबर में एक 3, 5 और 7 ही ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट होता है और कोई नहीं होता है, इसलिए इसको नोट करके रखिएगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है, तो इसे हम लोग प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। तीसरा जो होता है इवन प्राइम क्या होता है? एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम हो। भाई ये जो इवन होगा वो प्राइम कैसे होगा? क्योंकि इवन तो 2 से कट जाता है, तो जब जो कट जाएगा तो वो प्राइम कैसे होगा? प्राइम वहीं होता है जिसमें भाग नहीं लगता है, और इवन है तो 2 से भाग लगेगा ही। तो हाँ, इसका जो है एक सिर्फ 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो एक इवन है, 2 जो है एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इवन है। अब प्राइम क्यों है? प्राइम इसलिए है
कि ये भाई साहब जब कटेंगे तब 1 से कटेंगे और नहीं तो एक 2 से कटेंगे, इनका 2 से ज़्यादा फैक्टर तो है नहीं कोई। और जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है, केवल 2 फैक्टर होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसीलिए 2 को इवन प्राइम नंबर कहा जाता है। यही भी पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही 2 ही ऐसा होता है जो इवन प्राइम होता है। तो 2 चीज़ें हम यूनिक चीज़ें हम आपको बताएं अभी। एक प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, तो प्राइम ट्रिपलेट 3, 5, 7 है। और प्राइम ट्रिपलेट ऐसे 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, उसे हम जो है प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3, 5, 7। ट्विन प्राइम या इवन प्राइम किसको कहते हैं, इवन प्राइम किसको कहते हैं, वैसे इवन नंबर जो प्राइम हो उसे इवन प्राइम कहते हैं। और केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम होता है, इवन प्राइम होता है। और केवल प्राइम ट्रिपलेट में केवल 3, 5, 7 ही हो ऐसे नंबर हैं जो प्राइम ट्रिपलेट होते हैं, बाकी इनके अलावा कोई नंबर प्राइम ट्रिपलेट नहीं होता है। अब चलिए, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर्स इंटीजर्स इज डबल। जब परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जब किसी नंबर के फैक्टर का सम जो हो वो उस नंबर का डबल हो जाए, उसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 के कितने फैक्टर होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3 एंड 6। और 1, 2, 3 एंड 6 को सम जब निकालेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 12। और 12 क्या है, 6 का डबल है। तो इस तरह से जब इस तरह के कोई नंबर मिलते हैं, यानी कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो होगा, जिसके फैक्टर का सम जो होगा उस नंबर का डबल होगा, उस तरह के नंबर को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब किसी नंबर का ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस नंबर को हम लोग कहते हैं परफेक्ट इंटीजर या परफेक्ट नंबर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में रहते हैं, जहाँ q 0 नहीं होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जब कोई नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q 0 होता है तो वो भी इरेशनल हो जाएगा। या कोई नंबर जो है, 2 नंबर्स ऐसे हों जो रेशनल ना हो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q वेयर लिस्ट जिनमें से कोई एक इंटीजर ना हो। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि या फिर ऐसे रूट में हो जिनका स्क्वायर रूट ना निकले। और डेसिमल इरेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में जब चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, तो उनका डेसिमल जो फॉर्म होता है वो नाइदर टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और नहीं। जैसे मान लीजिए कि 2.37 और 2.3737 आ रहा है या 3333 आ रहा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसको ऐसे 2.3 लिख देते हैं, और 2.3 लिखने के बाद से यहाँ पर एक लाइन दे देते हैं और बोल देते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कहीं पे 2.5 आता है तो ये बोल देते हैं कि मतलब ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें देखिए एक ही चीज़ को रिपीट भी नहीं कर रहा हो और वो रुक भी नहीं रहा हो, जैसे 1.202 फिर 002 फिर 0002, यानी देखिए ये चीज़ को दोहरा भी नहीं रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है। तो जब ऐसे डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो जो ना ही टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग का मतलब कि कट के ख़त्म हो जाए, उसके बाद कुछ ना आए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो रुक ही नहीं रहा है, वो कुछ ना कुछ आया जा रहा है डेसिमल के बाद से, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो जब कोई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो तो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जब कोई नंबर ऐसा हो, उसको डेसिमल में बदलने से ऐसा मिले कि ना ही टर्मिनेट हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सम पे कंसीडर करते हैं कि सम क्या होता है, रेशनल नंबर के सम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। 5 + 7 12 और 12 एक रेशनल नंबर है, इसलिए इसका ये भी रेशनल होगा। 2/3 + 6/5 ये दोनों रेशनल नंबर है, दोनों को सम जो है 28/15 ये भी एक रेशनल नंबर है। उसके बाद से 2 रेशनल नंबर का जो रेशनल नंबर का सम जो होगा वो रेशनल होता है।
अब जो है एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, तो एक रेशनल और एक इरेशनल का सम जो होगा वो हर हाल में इरेशनल होगा। यहाँ पर इरेशनल छूट गया है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हर हाल में इरेशनल ही होगा। यहाँ पर देखिए रेशनल 5 जो है 9 रेशनल है और √5 इरेशनल है। दोनों को जोड़ने पे जब भी जिसका सम होगा 9 + √5 ही होगा और यह एक इरेशनल होगा। उसी तरह से 3 + √2 लिखे हुए हैं, तो इसका जो जोड़ने पे सम आएगा 3 + √2 और दैट इज ए इरेशनल नंबर। तो आप समझ गए, दो रेशनल का सम रेशनल होता है, लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल का सम इरेशनल होता है। और एक इरेशनल और रेशनल को जोड़े, यहाँ रेशनल इरेशनल जोड़ रहे थे तो इरेशनल आ रहा था। अब यहाँ इरेशनल और रेशनल को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल और रेशनल को ऐड करने पे जो उसका सम आता है वो इरेशनल होता है। जैसे √5 एक इरेशनल नंबर है और 3 एक रेशनल नंबर है, तो इसका सम जो होगा 3 + √5 ही होगा जो एक इरेशनल है। उसी तरह √7 एक इरेशनल नंबर है, 4 एक रेशनल नंबर है। इनको ऐड करने पे 4 + √7 कहिए या √7 + 4 कहिए, ये इरेशनल ही होगा। उसके बाद से सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। जैसे √3 और √2 को कभी भी ऐड करेंगे तो ये √5 नहीं हो जाएगा, √3 + √2 ही रहेगा, तो ये एक इरेशनल है। आगे बढ़ते हैं, हम इसमें सम पढ़ें आगे हम लोग, तो हम आगे डिफरेंस पे चर्चा करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, इनके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब दो रेशनल नंबर्स हों उनका डिफरेंस होगा तो हर हाल में रेशनल ही होगा। जैसे 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करें या 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 5 इज रेशनल एंड 8 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स। यानी दो रेशनल नंबर के डिफरेंस होते हैं वो हमेशा रेशनल ही होते हैं। उसके बाद से एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिफरेंस होगा वो हर हाल में इरेशनल होगा। 7 से √5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 7 - √5 ही आएगा जो एक इरेशनल होगा। 8 से √3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा 8 - √3 होगा, वो एक इरेशनल होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद से एक इरेशनल नंबर में से जब रेशनल नंबर को घटाते हैं उसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी रेशनल से इरेशनल, इरेशनल से रेशनल का डिफरेंस, यहाँ रेशनल से इरेशनल का डिफरेंस था। अब यहाँ इरेशनल से रेशनल का डिफरेंस जब निकालेंगे तो जो उसका डिफरेंस आएगा वो भी इरेशनल होगा। आप यहाँ पर एग्जांपल में देख के समझ सकते हैं। √3 एक इरेशनल है और 5 एक रेशनल है, तो √3 से जब 5 हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो है इसका जो डिफरेंस आएगा √3 - 5 आएगा, दैट इज इरेशनल। उसके बाद से द डिफरेंस ऑफ 1 रेशनल 2 इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी ऑलवेज इरेशनल ही होगा। √3 में √5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3 - √5 आएगा, दैट इज इरेशनल नंबर। उसी तरह √7 से √11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √7 - √11 आएगा, दैट इज इरेशनल नंबर। तो दो, अब डिफरेंस पे हम लोग इसमें पढ़े, थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो दो रेशनल नंबर का जो है डिफरेंस जो होगा रेशनल होगा, एक रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल होगा, एक इरेशनल और रेशनल का डिफरेंस इरेशनल होगा, और दो इरेशनल का डिफरेंस भी ऑलवेज इरेशनल ही होगा। अब थोड़ा हम लोग प्रोडक्ट पे चर्चा करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होता है। 3 × 5 = 15 और 15 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर एंड 5, 3 आर ऑल्सो बोथ आर रेशनल नंबर्स। उसके बाद से नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, यानी रेशनल का और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। 5 × √3, 5 एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। जब इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 √3 आएगा, दैट इज ए इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल और एक इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। उसी तरह से अब इरेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, तो इरेशनल का और रेशनल, इरेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी इरेशनल होता है। तो आप एग्जांपल में यहाँ देख पा रहे होंगे कि √2 इरेशनल है एंड 3 इरेशनल है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर √3 √2, दैट इज ए इरेशनल। यानी √2 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 प्रोडक्ट आएगा और यह प्रोडक्ट जो होगा वो भी इरेशनल ही होगा। उसके बाद से दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा।
दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी रेशनल हो जाता है, कभी इरेशनल हो जाता है। जैसे देखिए √3 में हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा √6, ये भी √3 भी इरेशनल, √2 भी इरेशनल, और प्रोडक्ट आया √6 दैट इज ऑल्सो इरेशनल। उसी तरह अब मान लीजिए √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर दिए हम, √3 भी इरेशनल और √3 भी इरेशनल, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया मेरा 3, तो ये इरेशनल हो गया। यानी इस केस में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट रेशनल आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट इरेशनल आ रहा है। तो जब दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के रेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ आप देखिए ये दो अलग अलग डिफरेंट इरेशनल नंबर है। √3 एक डिफरेंट इरेशनल नंबर है और √27 एक डिफरेंट इरेशनल नंबर है, और दोनों को प्रोडक्ट जब हम निकालें तो मेरा प्रोडक्ट आ गया 9, और 9 एक रेशनल नंबर है। तो इन दोनों केसों में जब दो डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट इरेशनल नंबर का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो रेशनल इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और लेकिन जब सेम काइंड के दो इरेशनल नंबर को लिखेंगे, एक ही इरेशनल नंबर को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हर हाल में रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये दोनों सेम रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो जब सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट होगा वो हर हाल में एक रेशनल मिलेगा, और एक इरेशनल और दो इरेशनल नंबर ऐसे होंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे, वो रेशनल भी हो जाएंगे उनका प्रोडक्ट, और इरेशनल भी हो जाएगा। आप अच्छा से इसको समझ गए होंगे। आप सुविधा के लिए इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा, या फिर इसको नोट करते चलिए, आप पेन कॉपी लेकर के ही बैठिए। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वोशंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वोशंट एक्चुअली डिवाइड करने पे क्या होता है। द क्वोशंट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही होगा। 6 को जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इज ऑल्सो रेशनल, एंड 6 और 2 आर बोथ आर ऑल्सो रेशनल। उसी तरह एक रेशनल और इरेशनल का जब हम लोग डिवाइड करते हैं, एक रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो इरेशनल ही होगा हमेशा। उसी तरह नेक्स्ट जो है टॉपिक में है कि इरेशनल। अब यहाँ रेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे थे तो इरेशनल आ रहा था। अब इरेशनल को अगर रेशनल से डिवाइड करते हैं तो ही प्रोडक्ट जो है हमारा इरेशनल ही आता है हमेशा, हर एक बार, ये ऑलवेज ऐसे ही आएगा। अब क्या है कि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, सॉरी हम पॉइंटर ले लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये √5 एक इरेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर है। दोनों को जब डिवाइड किए तो √5/3 आया, और दैट इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। उसके बाद से यहाँ चलिए √27 एक इरेशनल नंबर है और √3 से डिवाइड किए और रिजल्ट आ गया 3, ये एक रेशनल हो गया। यानी यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का क्वोशंट रेशनल आ रहा है, और यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का क्वोशंट इरेशनल आ रहा है, यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का क्वोशंट रेशनल आ रहा है। तो जब सेम काइंड के सेम दो इरेशनल नंबर होंगे उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हाल में रेशनल आएगा, जैसे हम प्रोडक्ट में अभी पढ़े थे। तो क्या होता है कि दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशंट होता है वह कभी रेशनल भी हो सकता है, कभी इरेशनल भी हो सकता है। मे बी रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब सेम काइंड के दो इरेशनल नंबर हैं और एक ही इरेशनल नंबर, जैसे √5 को √5 से डिवाइड करेंगे रेशनल आएगा, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, रेशनल आएगा। तो जब सेम काइंड के होंगे तो रेशनल हमेशा ऑलवेज रेशनल होंगे, और जब अलग अलग काइंड के होंगे तो कभी रेशनल भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है कंडीशन फॉर मे बी रेशनल और इरेशनल, दो कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पर नंबर्स रेशनल और इरेशनल होते हैं। क्या? तो जब दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वहाँ पर दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा वो कभी रेशनल हो सकता है, कभी इरेशनल हो सकता है। जैसे √3 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 इरेशनल। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल हो रहा है, यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट
रेशनल हो रहा है, यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल हो रहा है। उसके बाद से दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशंट होता है वो भी इरेशनल हो सकता है या रेशनल हो सकता है। यहाँ पर एक इरेशनल नंबर और यहाँ पर दूसरा इरेशनल नंबर, दोनों को डिवाइड किए, तीसरा जो नंबर मिला वो भी इरेशनल, दैट इज इरेशनल। तो यहाँ इरेशनल को इरेशनल से जब डिवाइड कर रहे हैं तो इरेशनल ही मिल रहा है। यहाँ एक इरेशनल नंबर, यहाँ उसको दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद से जो मेरा क्वोशंट मिल रहा है वह एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। यहाँ भी एक इरेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वह एक इरेशनल मिल रहा है। यानी कि जब दो इरेशनल नंबर को हम अगर दो इरेशनल नंबर को या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, यानी दो इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल कोई भी हो सकता है। अब केवल रेशनल किस किस कंडीशन में रेशनल नहीं होंगे, किस कंडीशन में जो है नंबर्स को हम अगर कुछ करेंगे तो रेशनल होंगे। तो पहला, जो दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल होगा, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रेशनल होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होगा और दो रेशनल नंबर का क्वोशंट भी हमेशा रेशनल होगा। यानी दो रेशनल नंबर्स के सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका क्वोशंट ऑलवेज रेशनल होता है। इसके अलावा ये भी होता है कि दो सेम काइंड के रेशनल नंबर, दो सेम काइंड के सेम ही इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज रेशनल होगा। दो सेम काइंड के इरेशनल नंबर का जो क्वोशंट होगा वो रेशनल हमेशा रेशनल होगा। जैसे √5/√5 1 रेशनल, √3 × √3 = 3 रेशनल। यानी जब दो सेम काइंड के इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट या क्वोशंट, दो सेम काइंड के, इसको नोट कर लीजिएगा आप, दो सेम काइंड के रेशनल या इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हर हाल में क्या होता है, आपका रेशनल ही होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बच्चे अच्छा से अपना स्टडी कर सके इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।